सियासी जोड़ तोड़ जारी है। नवाज शरीफ ने कल रात खिताब किया है और दावत दी है तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल बैठने की। और आज भी बताया ये जा रहा है कि दोबारा से आसिफ अली जरदारी और PMLN के वफ्द की जानिब से एक अहम मुलाकात की जाएगी। नाज़रीन, तमाम तर सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदगान अब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ सलीम शेख की जानिब। सलीम, सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, आज़ाद उम्मीदवारों को दावत दी गई है, आज अहम मुलाकात फिर से होने वाली है। हमने इससे पहले आपसे बात की कि मुलाकात में या इनसे पहले तकारीर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफी लफ्जी गोलाबारी की है, लेकिन अब कल की मुलाकात में वो नहीं थे, आज की मुलाकात में क्या वो होंगे? जी, उम्मीद तो ये की जा रही है कि आज जो मुलाकात होनी है, पहले तो पीपल्स पार्टी की अपनी CEC का इजलास होना है और उसके बाद जो है वो फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेगी। और इम्कान यही है कि उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी यकीनन मौजूद होंगे। और जो सियासत से पहले, इलेक्शन से पहले जो लफ्जी गोराबारी चलती रही है, और वो हर सियासी जमात का हक होता है कि उन्होंने अपने जो वोटर है, अपना जो मंशूर है, उसके मुताबिक जो अपने वोटर को अट्रैक्ट करना होता है। और इसमें मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इंतखाबात से पहले प्ले किया। कुछ जो है सियासतदानों ने जो है वो डायरेक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी को जो है वो हदफ़े तनकीद बनाया, लेकिन जो है वो ज़्यादातर का मौक़िफ़ यही था कि वो उनका अपना बयानिया है, उन्होंने अपने बयानिए के मुताबिक जो है वो वोट लेने हैं। तो लिहाजा जो है अब जो सूरत हाल बननी है वो सूरत हाल तो सलीम शेख ठीक कह रहे हैं। आपने कहा कि तमाम जमातों का अपना हक होता है कि वो सियासी मतलब अपनी तकारीर में लफ्जी गोलाबारी करें या सियासी तकरीर करें, लेकिन एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करना और फिर थोड़े ही दिन बाद, मतलब इसमें कोई 1 महीना 2 महीना या सालों की बात नहीं है, 1 या 2 दिन पहले ही ये सारी तनकीद की जा रही थी और 1-2 दिन बाद दोबारा से मिल बैठना, इसको कैसा देख रहे हैं? जी देखिए, ये सियासत है और सियासत में हमेशा ऐसे ही होता है कि अगर आप जो है वो, आपको मैं बताता हूँ कि अगर कोई कौमी असम्बली के फ्लोर पर या सूबाई असम्बली के फ्लोर पर एक दूसरे को हदफ़े तनकीद बनाते हैं, तो जब वो फ्लोर ख़त्म होता है और ये तमाम अरकान जब बाहर आते हैं तो ठीक है सलीम शेख, आपसे मजीद भी इस हवाले से डिटेल्स लेंगे और बात भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त सियासी कल्चर जो चल रहा है उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी भी है। भी देखी जा रही है, इलेक्शन से पहले भी देखी जा रही थी और अब भी देखी जा रही है। और जिस तरह से सलीम शेख आप बात कर रहे थे, जाहिर है बिल्कुल दुरुस्त भी आप बात करें, क्योंकि यही सियासत का हुस्न है, एक दूसरे पर तनकीद करना बजा भी है और एक साथ बैठना भी ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है सियासतदानों का। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें सलीम शेख, जैसे कि हमने कहा कि नवाज शरीफ बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से ऐलानात भी किए, अपने मंशूर को भी दोबारा दोहराया आवाम के सामने कि इस तरह की तमाम चीज़ें जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी ये जो मज़ीद रिजल्ट्स आना बाकी हैं, या फिर जो आज़ाद उम्मीदवार की बात की जा रही है, कैंडिडेट्स की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ के साथ ये मिलकर एक सियासत बना सकेंगे, एक जो है वो पार्टी बना सकेंगे या एक साथ काम कर सकेंगे? कि देखिए, मैं जो समझता हूँ कि जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या उनकी पार्टी कॉन्फिडेंट है, उससे बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो बनाने जा रही है, उसमें कोलैबोरेशन होगी तमाम सियासी पार्टियों की, और लगता यही है कि ये PDM स्टाइल की जी जो है वो हुकूमत ही बनेगी। क्योंकि सबसे पहले जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी का नाम लिया है कि उनसे मुलाकात करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो पब्लिकली आके ख़िताब किया और कहा है कि मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि वो आज ही मुलाकात करेंगे, ऐसे नहीं होता। उससे पहले जो है वो उनके टेलीफोनिकली राब्ते हो चुके होंगे और उसमें जो है वो मामला तय पा चुके होंगे। क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है वो ऐसे तो नहीं था कि टेलीफोन पर बात हुई है और वो इस्लामाबाद से लाहौर जो है वो आगे मुलाकात कर रहे हैं, और ये ऐसे नहीं होता। राब्ते जो है वो बैक डोर जारी रहते हैं। इवन मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात जब नताइज नहीं भी आए होंगे, उस दौरान भी जो है वो राब्ते होंगे किसी ना किसी सतह पर। और कल वो आसिफ अली जरदारी अगर आए हैं और नवाज शरीफ साहब की तकरीर के तकरीबन चंद घंटों बाद ही आ गए, तो इसका मतलब ये था कि वो तकरीर से पहले जो है वो मामला तकरीबन तय पा चुके होंगे। और उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने आकर जो है वो किसी एक अलहदा जगह पर मुलाकात की है कि ना नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है वो बैरियर टाउन जो बिलावल हाउस है वहाँ गए, और ना ही
आसिफ अली जरदारी जो है वो मॉडल टाउन या जाती उमरा गए, बल्कि किसी और जगह पर जो है वो मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में जो है वो पॉजिटिव साइन जो है वो अभी तक नज़र आ रहे हैं, और उसके मुताबिक जो है वो आज जो है वो अपनी क़यादत से जो है दोनों लोग जो है वो अपने नोट शेयर करेंगे, और आइंदा के हवाले से जो है वो तय किया जाएगा कि अब जो है वो कैसे हुकूमत बननी है। और यकीनन ये भी होगा कि आसिफ अली जरदारी ने कहा होगा कि मैं अपना ये जो आपका पैगाम है इसी में रखूँगा, और उसके बाद जो है कोई डिसीजन लूँगा। और या फिर ये भी होगा कि उसमें ये भी अब फैसला करना है कि अगर हुकूमत साजी में जाना है तो मुस्लिम लीग नून ने कौन सी सीट पर बैठना है, और पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत में उनका साथ देती है तो वो कौन कौन सी सीटें जो है वो डिमांड करती हैं, और उनकी क्या क्या डिमांड होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो आज अगर दोबारा मीटिंग होती है तो शेख आप अपडेट कर रहे थे तमाम तर सिचुएशन, बहुत शुक्रिया। अपने नाजरीन को हम बता रहे थे, सलीम शेख ने भी कहा कि यही होता है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक तकरीर की नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब आए और एक अहम मुलाकात हो गई वहाँ पे। उससे पहले बैकडोर पे उनके राबते होते रहते हैं, और उसी राबते का ये नतीजा है कि 4 घंटे बाद कल एक अहम मुलाकात हुई, और आज फिर से पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब में एक और मुलाकात का इम्कान भी जाहिर किया।